चिलचिलाती धूप के बीच चिखली के इस राइस मिल में आग लगती है सुबह के करीब 7:30-8 बजे के आसपास। दमकल की गाड़ियां अभी भी रोकी गई हैं। जो बारदाने होते हैं वो पूरी तरह से जल गए हैं। करीबन लाखों का नुकसान हुआ है। गर्मी दस्तक दे चुकी है। इसका प्रमाण पिछले कुछ दिनों से लगातार हम अपनी स्क्रीन पर आगजनी की घटनाओं के होते हुए दिखा रहे हैं। और आज भी ऐसी ही एक घटना को दिखाने के लिए मैं इस वक्त दुर्ग जिले के चिखली ग्राम के पास नारायण राइस मिल है, वहाँ पर खड़ा हूँ। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाव हैं और चिलचिलाती धूप के बीच चिखली के इस राइस मिल में आग लगती है सुबह के करीब 7:30-8 बजे के आसपास, जब यहाँ से धुआं उठता है। और चौकीदार जो कि यहाँ पर मौजूद थे, वर्कर आते नहीं हैं, प्लांट बंद है। जो सरकारें जो धान नहीं ले रही हैं उनको जो जमा करके यहाँ पर रखा गया है, उन सारी चीज़ों की निगरानी इनकी ज़िम्मेदारी है। अब ऐसे में चौकीदार को यहाँ से सुलगता धुआं जब दिखता है तो पहले तो अंदेशा होता है कि हो सकता है छोटी मोटी आग लगी होगी, लेकिन उसके बाद उतना होते हुए भी वो लोगों को जानकारी देते हैं और जानकारी के बाद पुलिस तक जानकारी पहुंचती है, पुलिस से फायर ब्रिगेड तक जानकारी पहुंचती है। और तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आना जाना कर रही हैं। इस वक्त जब मैं खबर बना रहा हूं, पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा चुका है, आग को बुझाया जा चुका है। कहीं ना कहीं धुएँ अब भी उठ रहे हैं, इसलिए दमकल की गाड़ियां अभी भी रोकी गई हैं। राइस मिल के जो ओनर हैं, जो मालिकाना हक रखते हैं, उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से भी पूरी व्यवस्था करके यहाँ पर टैंक को रखेंगे, क्योंकि जो बारदाने होते हैं वो पूरी तरह से जल गए हैं। तो करीबन लाखों का नुकसान हुआ है और मैं आंकड़े नहीं बता सकता, क्योंकि गणना अभी भी जारी है कि कितने तो धान जल गए हैं। और धान की बोरियाँ थी, जो बारदाने थे वो सरकारी बारदाने थे, वो जल गए हैं पूरी तरफ से। FCCI को भी इत्तला कर दिया गया है, वो भी आकर के जांच पड़ताल करेंगे क्या कुछ नुकसानें हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बारदाने जब जलना शुरू होते हैं तो पहले वो सुलगते हैं, सुलगते हुए धुआं उठता है, धुएं के बाद एक भीषण आग पकड़ती है। उसकी तस्वीर आपको लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि पहले जो आग लगी थी उसकी तस्वीर देखिए और उसके बाद बुझाने वाली वो तस्वीर। जब यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ आने के बाद सबसे पहले तो 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, उसके बाद बुझाया गया। ऐसा करते करते करीब 13 से 15 गाड़ियाँ जो हैं आना जाना आवाजाही में हुई हैं। पास के ही तालाब से भी पानी निकाले जा रहे थे, लेकिन वहाँ से निकाल करके जो यहाँ पर लाया गया और उसके बाद जो है आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश जारी थी। इस पूरे तमाम चीज़ों के दरमियान हमने जो यहाँ पर मालिकाना हक रखते हैं कैलाश रुंगटा, उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब घटना की जानकारी हुई तब भी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो गए थे, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो यहाँ के वर्कर हों, चाहे वो खुद हों, सभी यहाँ पर थे। और जहाँ जहाँ छोटी छोटी बारीकियों को भी देखा जा रहा है कि कहाँ से सारी चीज़ें फॉल्ट हुई हैं। खबर बताए जाने तक अब तक तो यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, लेकिन पूरी तरफ से अभी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। जो कुछ जानकारी होगी अपडेट के माध्यम से दिखाएंगे। सबसे पहले वो चीज़ दिखा रहे हैं जो आगजनी की घटनाओं में कैमरे में कैद हुई हैं। वो पूरी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होंगी, जिस तरह से लगातार जो है, चूँकि गर्मी का समय है, धान है और धान के बोरे हैं, तो बहुत एक मतलब नाजुक स्थिति रहती है कि ऐसे बोरों में आग जब लगती है, थोड़ी सी भी सुगबुगाहट होती है तो पूरा का पूरा जो है एक थान जो है वो पूरी तरह से उसके चपेट में आ जाता है। और आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर भी धान की बोरियां रखी हुई हैं, बारदाने रखे हुए हैं, उसको पैक करके सुरक्षित रखा गया है कि बारिश होगी तो कहीं वो भीग ना जाए इस वजह से। लेकिन ऐसे में अचानक से शॉर्ट सर्किट के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हमने बातचीत करने की कोशिश की तो मोटा मोटी यही बताया गया कि जो कुछ घटनाएँ हैं वही अब तक साफ तौर पर आई हैं और उसके बाद कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं आ रहा है सामने, क्योंकि अभी तक यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है। आगे क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट रहेगा, आगजनी की घटनाओं की पूरी तस्वीर हमने दिखाई है, आगे भी दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट आता है। और चूँकि गर्मियाँ तेज़ हो रही हैं तो इसलिए हमें भी सचेत रहना है, कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था पहले से करके रखें, क्योंकि आग कब लगेगी, कहाँ लगेगी, ये तो नहीं बता सकते। इसलिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखें। फायर ब्रिगेड के जो नंबर होते हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर चला देंगे, ताकि आपको आसपास के क्षेत्र दुर्ग भिलाई जहाँ तक ये खबर पहुँच रही है, अगर आप लोगों को लगे कि तुरंत जो है तत्काल फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर सके तो उनके लिए भी यहाँ पर नंबर दे दिए जाएंगे। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा खबरों के माध्यम से देखने के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।